हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के लिए एक स्पेशल डेरिवेशन की क्लास, जो कि है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो डेरिवेशन होते हैं, सबसे पहला अक्षीय स्थिति पर और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति पर। तो बात करते हैं सबसे पहले डेरिवेशन की, जिसका नाम है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं एट एक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डायग्राम की बात करते हैं। तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर रखे हैं एक डाइपोल, जिसके आवेश जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू है। माइनस क्यू आवेश ए पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश बी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी 2l है और इनका जो सेंटर है वो O है। इन माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो बीच की दूरी है वो 2l होती है, तो सेंटर से दूरियां आधी आधी हो जाती हैं। तो मानते हैं सबसे पहले A से O जो है, जो दूरी है 2l का आधा l हो जाएगा, और O से B जो दूरी है ये 2l का आधा ये भी l हो जाएगा। तो इसके सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण देखेंगे P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P की ओर होगी, क्योंकि माइनस क्यू की ओर होगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो P से A होगी। और प्लस क्यू के कारण जो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P से दूर यानी B से P की ओर होगी। और माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग ले लेते हैं कि EA है, और जो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनेगा उसको हम लोग EB ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू से और प्लस क्यू से P की दूरी नापेंगे। तो पूरी दूरी O से P तक R है, और तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं माइनस क्यू से P की बीच की दूरी, तो हो जाएगी R प्लस L, और प्लस क्यू से जो दूरी नापेंगे P पर, तो हो जाएगा वो R माइनस L। तो सबसे पहले बात करते हैं माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो EA बराबर हो जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई R स्क्वायर। तो यही फार्मूला का यूज करते हैं, और EA बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। R प्लस L का होल स्क्वायर कहने का मतलब जो R बनेगा आपका वो यहाँ से यहाँ तक है R प्लस L, तो वही यूज करते हैं। और डायरेक्शन भी लिख देते हैं इसकी, जो डायरेक्शन होगी वो A से P की ओर होगी, P से A की ओर होगी, यानी यहाँ से यहाँ होगी। यहाँ लिखा भी है हमने कि P से A की ओर। और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता होगी EB बराबर वो होगा 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो B से P की ओर होगी, तो B से P की ओर लिखा भी है हमने। तो चूंकि बिंदु P पर दो क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं, एक माइनस क्यू के कारण और एक प्लस क्यू के कारण, जो कि EA और EB है, तो जब भी किसी बिंदु पर दो क्षेत्र प्राप्त होते हैं तो उनका हम लोग परिणामी लेते हैं। परिणामी क्षेत्र जो आएगा वो क्या होगा, दोनों का अंतर होगा, क्योंकि जब दो वेक्टर एक दूसरे से 180 अंश पर होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस कहने का मतलब जो बड़ा उसमें से घटाएंगे जो छोटा होगा। तो यहाँ से जो ई नेट आएगा, परिणामी क्षेत्र आएगा, वो हो जाएगा EB माइनस EA। मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, डायरेक्शन अरे वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं यूज कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ EB की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और EA लिखते हैं यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा क्यू, इतना कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस करके यहाँ बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं E बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि एक कोष्टक में A माइनस बी, एक कोष्टक में A प्लस बी, तो हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लिए अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो बचेगा आपका ये वाला पार्ट,
और इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसी तरीके से इसमें करेंगे तो बचेगा आपका आर माइनस यल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बट्टे 4πε0, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा लेकिन ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा एल स्क्वायर, और यहाँ पर -2RL होगा तो ये माइनस इसको बनाएगा +2RL बटे में आपका है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ चीजें कटेगी तो काट दीजिए, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कटेगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर से कटेगा, बचेगा आपका बच जाएगा आपका 2RL प्लस 2RL हो जाएगा आपका 4RL। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे, हम लोग डाइपोल का फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको पता है कि P बराबर होता है Q इंटू 2L, इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं इस आवेश को अंदर ले जाऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ 1/4πε0, और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 2R, और इसको यहाँ ले जा करके मैं लिख दिया Q इंटू 2L। ये सारी चीजें रीअरेंज करके इस फॉर्मेट में लाई गई ताकि हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं E बराबर 1/4πε0, यहाँ पर 2R को तो मैं बाहर ही कर रहा हूँ, इसके स्थान पर लिख सकता हूँ P, और यहाँ पर चल ही रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग आइडियल डाइपोल की बात करते हैं कि बहुत छोटा होता है जो डाइपोल, उसमें जो होगा, जो दोनों डाइपोल के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, इनमें जो बिंदु P है वो R, पहले एक बार ड्रा कर लेते हैं डायग्राम, -Q प्लस Q, इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है, सेंटर था आपका वो यहाँ से L, तो ये जो L है वो यहाँ से जो बिंदु P पर R दूरी आप नापे थे इसकी तुलना में L बहुत छोटा है, और L बहुत छोटा है तो R बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब L जो है बहुत छोटा है R से, तो इसका स्क्वायर, तो L स्क्वायर जो होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 इंटू R इंटू 2P, तो यहाँ पर L स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगाए और इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4 घात, और एक घात से एक घात कट जाएगी इसकी, तो ये बचेगा आपका 1/4πε0 इंटू 2P बटे R3। यही आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा और यही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा 2P